अरे बेबी, तुम रेडी हो गई क्या? हाँ रेडी हो गई। घर जाने की पूरी तैयारी है? हाँ सच में? हाँ। सच में आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। आप इतनी प्यारी ना होती ना तो मुझे इश्क की बीमारी ना होती। मैम साहब, मैम साहब, मैम साहब, ये देखिए। साहब का आपकी बहन के साथ चक्कर है? क्या हो गया बेबी? अरे कुछ नहीं, वो मेरी कैब आ गई नीचे ना, तो वही कॉल कर रही थी। मुझे तो तुमने डरा दिया था। कैब से क्यों जाना? मैं तुम्हें अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ ना। नहीं मैं चली जाऊंगी, ऑलरेडी बुक हो गई है कैब और वेट भी कर रही है, तो मैं चली जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। और हेमा, हाँ दीदी। तुम ध्यान से पढ़ाई करना, ठीक है? हाँ और अपने जीजू को परेशान मत करना। बिल्कुल नहीं, आप आराम से जाइए। ठीक है, चल बाय बाय बेबी। बाय। बाय दीदी। तो जीजू, Yes. आज का क्या प्लान है? वही प्लान है जो तुमने कभी सोचा नहीं है। राजू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बदतमीज कहीं खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। और सुन राजू, हमारे और इनके बीच में जो चल रहा है ना, ये तूने मालकिन को बताया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कान खोल के सुन ले। और तू यहाँ पे खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? निकल यहाँ से। जी साहब। कितना बदतमीज नौकर है ये। छोड़ो इसे। चलिए दीदी। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर में आपको कॉल करूँ। राजू इधर आ। जी मैम साहब। अंदर क्या बकवास की तूने अभी? हाँ, कि मेरी बहन और मेरे पति का चक्कर चल रहा है? तुम्हें शर्म नहीं आती है ये सब बोलते हुए? तुम्हें पता भी है कि मेरी बहन मेरे घर पे पढ़ने आई है और मेरे पति से वो कितनी छोटी है उम्र में। अरे वो उनको अपने भाई की तरह मानती है, उनकी इतनी रिस्पेक्ट करती है, उनका इतना सम्मान करती है, और तुम बोल रहे हो उन दोनों का चक्कर चल रहा है? जरा सा भी सोचा नहीं तुमने ऐसा बोलते हुए? अरे जीजा साली के रिश्ते को बदनाम कर रहे हो तुम। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए? जी मालकिन, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है मालकिन, मालिक को और आपकी बहन को गंदी गंदी हरकतें करते हुए। मुझे पता है कि जो मैं इल्जाम लगा रहा हूँ ये बहुत गलत है, पर ये सच है मालकिन। देखिए मालकिन, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। मैंने आपका नमक खाया है और मैं झूठ बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। आप मेरा भरोसा करिए, मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कुछ भी गलत हो। देखिए मैम साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन आपको अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो अभी चल के देख लीजिए। वो लोग आपके बेडरूम में ही होंगे। मुझे भरोसा नहीं है तो चलिए देख लीजिए मालकिन। ठीक है, मान लिया कि तुम जो भी बोल रहे हो वो सच बोल रहे हो। मेरे हस्बैंड और मेरी बहन के बीच में चक्कर चल रहा है, लेकिन आई एम वार्निंग यू, अगर जो तुमने बोला है वैसा नहीं हुआ, वो दोनों मेरे बेडरूम में नहीं मिले ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें इस घर तो क्या, पूरी सोसाइटी में कोई जॉब पे नहीं रखेगा, समझे? सोच समझ लो कि तुम मेरे पति और मेरी बहन पे बहुत ही घटिया इल्जाम लगा रहे हो। पर मालकिन, एक बार मैंने गलती से दोनों लोगों को साथ देख लिया था, तो साहब मुझे बहुत डराए धमकाए थे कि अगर मालकिन को बताया तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा, तेरे साथ ये कर दूंगा, तेरे साथ वो कर दूंगा, और सोसाइटी में तुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। इसकी वजह से मैंने कभी आपको बताने की हिम्मत नहीं की। पर मालकिन, मेरा दिल नहीं माना। मैंने आपका नमक खाया है। आपने मेरे कितने बुरे मुश्किलों वक्तों में संभाला है मुझे। जब मेरी माँ की तबीयत खराब थी, आपने बिना सोचे समझे मुझे 6 महीने का एडवांस दे दिया था। आज आपकी वजह से मेरी माँ जिंदा है, फिर मैं आपके साथ बुरा होते कैसे देख सकता था? सारा सच आपके सामने आ जाएगा। चलो दिखाओ मुझे, चलो। बेबी, हट जाओ यार, मुझे बात नहीं करनी है। अरे बेबी, अभी तुम बाहर रोमांटिक मूड में थी, अभी तुम्हारा मूड स्विंग कैसे हो गया? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है यार? तुम मेरी बहन को छोड़ क्यों नहीं देते? मुझसे अब नहीं होता है ऐसे रोज रोज छुप छुप के मिलना। ये तुम क्या बात बोल रही हो? देखो एमा, सच बता रहा हूँ, तुम्हारी बहन इतनी अच्छी है ना कि वो कोई गलती करती ही नहीं है, कोई गलती नहीं करती है। इनफैक्ट मैं उसको गलत ठहराता हूँ ना तो वो मान जाती है, वो अपोज भी नहीं करती हमारी।
तो तुम ही बताओ ना कैसे उसकी गलती ढूंढूं मैं। देखिए जीजू, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है। अगर आपको मेरे साथ रहना तो दीदी को छोड़ना ही पड़ेगा। देखो एमा, मैं भी तुम्हारी बहन को डाइवोर्स देना चाहता हूँ, और उसको देखो ना, कोई गलती तक नहीं करती है। अब बताओ, तुम ही बताओ ना मुझे, उसको डाइवोर्स कैसे दूं मैं? जीजू, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है। आपको डिसाइड करना होगा कि आपको मेरे साथ रहना है या मेरी दीदी के साथ रहना है। देखो एमा, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है, छोड़ो इन बातों को, मुझे बस एक और मौका दे दो। कितना मौका दे दूं जीजू? आप हर बार यही बोलते हैं। देखो एमा, मुझे बस लास्ट चांस दे दो। इस बार अगले महीने तक मैं ऐसा माहौल क्रिएट करूंगा ना, तुम्हारी दीदी खुद ब खुद मुझे छोड़ देगी। सच में, फिर हम दोनों एक हो जाए। विशाल! दीदी, जी हाँ, ये सब चल रहा है मेरे पीठ पीछे मेरे घर में? हाँ? और बहन तू तो यहाँ पढ़ने आई थी ना? तू यहाँ पे अपने जीजा जी के साथ चक्कर चला रही है? और तुम विशाल, तुम मुझे धोखा दे रहे थे? मुझे? अरे जरा से भी शर्म नहीं आई तुम्हें? हेमा मेरी छोटी बहन है। जिया, तुम क्या सोच रही हो? तुम जो सोच रही हो ना, बिल्कुल गलत सोच रही हो तुम। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखो ना, ये तुम्हारी बहन यानी मेरी साली, अरे ये बहुत अच्छी है पढ़ने में, और हम लोग यहाँ पे बैठ के बस पढ़ाई के बारे में डिस्कस कर रहे थे और कुछ नहीं। और तुमने बोला ही था ना कि जीजू का ख्याल रखना, तो ये हमारे पास आई थी हमको पानी लेके, तो मैं बस इनकी पढ़ाई के बारे में पूछने लगा यहाँ पे। और देखो ना, ये मुझसे पढ़ाई के बारे में पूछ रही थी और मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। सच बताओ जिया, तुम्हारी ये जो बहन है ना, पढ़ने में बहुत तेज है, बहुत ब्रिलियंट है। अरे ऐसा गलत मत सोचो जिया, हम लोग कुछ गलत नहीं कर रहे थे, बस हम लोग पढ़ाई के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अगर हम लोगों ने पढ़ाई के बारे में डिस्कस कर लिया तो फिर इसमें क्या गलत कर दिया? पढ़ाई वहां होती है जहां पे किताबें होती हैं, बुक्स होती है, पर यहाँ पे तो मुझे कोई भी किताब नहीं दिख रही। और बेडरूम में तुम लोग इतना करीब बैठे हो, इतना क्लोज होके बैठे हो। ऐसी पढ़ाई होती है क्या बेडरूम में? हाँ, बेडरूम में ऐसी कौन सी पढ़ाई हो रही थी बिना किताबों के? बताओगे मुझे? अच्छा हुआ मुझे राजू ने सब कुछ बता दिया, नहीं तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता कि मेरे पीठ पीछे मेरे घर में क्या चल रहा है। अरे बस करो चिया, तुम्हारी अभी तक शक करने की आदत अभी तक नहीं गई। अरे ये तुम्हारी छोटी बहन है, ये मेरी साली है, और इतने पवित्र रिश्ते को मैं गंदा कैसे कर सकता हूँ? अरे सिर्फ हम लोग यहाँ पे पढ़ाई के बारे में डिस्कस कर रहे थे, समझ में आ रही है ना बात? अच्छा, तो यानी ये सब तुम्हें नौकर ने बताया ना, और तुम नौकर की बातों पे विश्वास कर रही हो? अरे वो मेरे घर का नौकर है, वो हमारे यहाँ काम करता है, उसकी बातों पे विश्वास करोगी तुम? देखो जिया, वो नौकर है, उसको पैसे चाहिए होंगे तो वो तुम्हारे साथ ऐसी हरकतें कर रहा है ताकि मैम साहब खुश हो जाएंगे तो मुझे पैसे मिलेंगे। बिल्कुल तुमने सही सुना। वो ऐसा क्यों कर रहा है तुम्हें पता है? क्योंकि 2 दिन पहले मैंने उसको डांटा था। वो इस चीज का बदला ले रहा है ताकि हमारी और तुम्हारी लड़ाई हो जाए और हमारे तुम्हारे बीच में रिश्ते खराब हो जाएं। इस चीज का वो बदला ले रहा है तुमसे। हम और ये कुछ भी नहीं कर रहे थे, बस सिर्फ पढ़ाई के बारे में डिस्कस कर रहे थे। देखो वही बात आज फिर हो गई, क्योंकि तुम उसकी बातें सुन ली और हमारे पे आके भड़क रही हो। अरे हम पे भी विश्वास करो ना, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम नौकर पे विश्वास कर रही हो। मुझे शर्म आ रही है तुम पे। ऐसा है ना, मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख भी लिया है और कानों से सुन भी लिया है। और जो तुम लोग करतूत कर रहे थे ना, जो शर्मनाक हरकत कर रहे थे तुम लोग, मैंने सब कुछ देखा है। और अब तो मैं तुम्हें दूंगी डिवोर्स। डिवोर्स चाहिए था ना तुम्हें? हेमा से यही बोल रहे थे ना कि मैं तुम्हारी बहन को मौका मिलते ही या फिर बहाना मिलते ही डिवोर्स दे दूंगा। तुम्हारी बहन को इतना विवश कर दूंगा, इतना मजबूर कर दूंगा कि वो खुद ब खुद तलाक दे देगी। तो तुम्हें इतना मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, मैं तुम्हें खुद डिवोर्स दे दूंगी। क्योंकि मुझे ऐसे आदमी के साथ रहना ही नहीं है जो अपनी ही बीवी की छोटी बहन के साथ चक्कर चलाए। विशाल, इस गलती की सजा ना सिर्फ और सिर्फ डिवोर्स है। मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगी। और हेमा, तुमको बहुत शौक है ना पढ़ने का अपने जीजू के साथ? मैं जाऊंगी घर अभी और मैं मम्मी पापा को सब कुछ बता दूंगी कि उनकी छोटी बेटी उनकी बड़ी बेटी के घर में जाके क्या गुल खिला रही है, कितनी अच्छे से पढ़ाई कर रही है। यू बोथ जस्ट वेट एंड वॉच। चिया, नहीं दीदी, दीदी